फिलहाल कृष्णा अल्लावरू और उनकी टीम फिसड्डी साबित हुई है। पप्पू यादव के तमाम रिकमेंडेशंस जीरो साबित हुए हैं। पप्पू यादव ही क्यों, कन्हैया भी अपने गृह जिले में एक भी सीट जीत नहीं पाए। बछवाड़ा से गरीबदास हार गए, प्रॉपर बेगूसराय से अमिता भूषण हार गई। तो आप ये समझिए गृह जिले जो कि कन्हैया कुमार के हैं बेगूसराय, वहां से भी एक सीट कांग्रेस को नहीं मिला। पप्पू पूर्णिया में फिसड्डी, कन्हैया बेगूसराय में फिसड्डी। अगर कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड ही फिसड्डी साबित हो तो अल्लावरू इसमें क्या कर लेंगे? बड़ा सवाल ये है, हम नेताओं पे सवाल क्यों नहीं उठाते, हम चेहरे पर सवाल क्यों नहीं उठाते, हम इस पर बात क्यों नहीं करते कि राहुल गांधी का करिश्मा क्या चला वहां पर। इन सारी बातों का जवाब मांगना चाहिए, लेकिन यह बड़ा आसान है। चूंकि कांग्रेस कई धरों में बटा हुआ है, इसलिए कृष्णा अल्लावरू पर सारे ठेकरे फोड़े जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि कृष्णा अल्लावरू ने जो कुछ भी किया, क्या राहुल गांधी की उसमें रजाबंदी नहीं थी क्या? कृष्णा अल्लावरू ने वही किया क्योंकि राहुल गांधी का फुल मैंडेट था। अब देखिए, कांग्रेसी जो भी कहें, करारी हार हुई है, उन्हें अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। संगठन का आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। इंपोर्टेड लीडर पे अगर आप चलेंगे तो आपकी स्थिति यही होगी। पप्पू यादव आपके साथ कब तक हैं, कब तक नहीं है, इस पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन पप्पू यादव के कंस्टिट्यूएंसी से एक भी सीट नहीं आना बड़ा सवाल खड़े करता है। कन्हैया के गृह जिले से एक भी कांग्रेस द्वारा सीट नहीं जीतना, वो भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये मीडिया में जितने भी बड़े नेता हों, लेकिन अपने गृह जिले या अपने लोकसभा क्षेत्र में एक भी सीट जितवा नहीं पाए, ये सच है। पप्पू यादव अपने लोकसभा में सीट नहीं जितवा पाए, या फिर कृष्णा अल्लावरू पे हमने बात किया, आपने कन्हैया कुमार बहुत सारी चीज़ें की। राजेश राम पे पूरा भरोसा किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर अपने रैलियों में देखें, क्या लगता है कि ये टेक्निक, और राजेश राम अपनी सीट तो हारे, खुद ही हार गए, उसके अलावा बिहार के लेवल पे क्या लगता है आपको कि गलत निर्णय था अध्यक्ष के रूप में जो चुनाव किया राहुल गांधी? देखिए, अध्यक्ष उतने एग्रेसिव नहीं दिखे, सबसे बड़ी बात यह है। और ये जो राम समाज है वो महागठबंधन को वोट करता है, ये कांग्रेस को वोट करता है, ये आरजेडी को वोट करता है, लेकिन इसके टेकर्स कई हो गए। और जो सोशल वेलफेयर स्कीम चलाया गया, इस बात को आप जान लीजिए, उससे एनडीए को बहुत फायदा हुआ। अब जिन महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, भले ही वो राम समाज के हों, वो भला महागठबंधन को क्यों वोट करेंगे? जरा आप सोचिए, जिस वृद्ध को 400 से 1100 रुपया मिला, वो क्यों महागठबंधन को वोट करेगा? और कई जगह आपको ये सुनाई पड़ा होगा, या मैं आपको बता दूं कि कई महिलाएं, वृद्ध महिलाएं इस तरह की बात कर रही थी कि आज तक बेटे ने 100 रुपए नहीं दिया और नीतीश कुमार 1100 रुपए दे रहा है, तो नीतीश से अच्छा बेटा कौन हो सकता है? और आप समझिए कि ये चुनाव को किस तरीके से पूरे चुनाव को मोड़ दिया होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आए जिस वजह से एनडीए पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया, और इस भारी भरकम जीत के पीछे एनडीए के तमाम घटक दलों का एक साथ आना, ये सोशल वेलफेयर स्कीम का करामात होना, महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं होना, आपसी तालमेल नहीं होना, 11 सीटों पर औपचारिक तौर पर फ्रेंडली फाइट होना, और उसके बाद उसका रिपल इफेक्ट कई सीटों पर होना, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो महागठबंधन की हार की वजह बनी है और एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री की वजह बनी। बिल्कुल, 11 सीटों पर और फ्रेंडली फाइट, और उसके साथ ही 10 सीट एआईएमआईएम को भी जोड़ लें तो 20-22 सीटें तो ऐसी ही हो जाती हैं।